उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक ऐसा धाम जहां पहुंचते ही सिर्फ कदम नहीं रुकते हैं बल्कि मन भी ठहर जाता है। जहां बहती अलकनंदा की धारा, बर्फ के ढके पर्वत और घंटियों की गूंज मिलकर एक ऐसा एहसास कराते हैं मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। इसीलिए तो बद्रीनाथ टेम्पल को भू वैकुंठ कहा जाता है। लेकिन आज हमारी कहानी सिर्फ इस दिव्य मंदिर की नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे उस रहस्य से पर्दा उठाकर जो सदियों से इस धाम की रक्षा करता आया है। ये कहानी है ऐसे दो मौन प्रहरियों की जो न बोलते हैं न चलते हैं, लेकिन युगों से बद्रीनाथ धाम के चौखट पर अड़े खड़े हैं। एक तरफ नर, दूसरी तरफ नारायण। आखिर कौन है ये दोनों? क्या सच में इन पहाड़ों का संबंध द्वापर युग, महाभारत और भगवान विष्णु से जुड़ा है? और क्यों इन्हें बद्रीनाथ धाम का दिव्य सुरक्षा कवच माना जाता है? चलिए आज इसी अलौकिक रहस्य की यात्रा पर निकलते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भू वैकुंठ यानी पवित्र बद्रीनाथ धाम अपनी अद्भुत भौगोलिक स्थिति और गहरे धार्मिक रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अलकनंदा नदी के पावन तट पर बसा भगवान श्री हरि विष्णु का ये भव्य मंदिर मुख्य रूप से नर और नारायण नामक दो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सुशोभित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन दोनों पर्वतों को महज मिट्टी और पत्थरों का पहाड़ नहीं बल्कि साक्षात देवताओं का स्वरूप माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने अलकनंदा नदी के दूसरे तट पर स्थित नर पर्वत को स्वयं भगवान नारायण के अंश यानी नर का अवतार माना गया है, जिसे हिंदू धर्म में ज्ञान, समर्पण और अखंड तपस्या का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के ठीक पीछे मुकुट की तरह खड़ा नारायण पर्वत भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप कहा गया है। धार्मिक दृष्टि से इस पर्वत का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मान्यता है कि इसी पर्वत श्रृंखला के आंचल में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और वेदों की रचना की थी। आज भी इस पर्वत पर कई प्राचीन और पवित्र गुफाएं जैसे व्यास गुफा और गणेश गुफा मौजूद है, जो सनातन संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास की गवाही देती है। इन दोनों पर्वतों को लेकर सदियों से एक गहरी धार्मिक मान्यता चली आ रही है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण नामक दो ऋषियों ने इसी पावन भूमि पर लोक कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इन्हीं दोनों महान ऋषियों की इस कठिन साधना के कारण ही इन पहाड़ों का नाम हमेशा के लिए नर और नारायण पड़ गया। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार द्वापर युग में तपस्यारत इन्हीं ऋषियों के आशीर्वादों और अंश से महाभारत काल में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट हुआ था, जिन्होंने मिलकर धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु इन दोनों पर्वतों को शीश नवाकर भगवान विष्णु के नर नारायण रूप का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे जितने भी ठाकुर जी के परिवार के, हमारे धाम के सभी दर्शकों को जय श्री बालाजी। ये जो पर्वत है, ये पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत, नारायण पर्वत। यहाँ पे साक्षात भगवान विष्णु नारायण यहाँ पे हमेशा निवास करते हैं, हमेशा नित्य निवास करते हैं। और इस जगह पे भैरवी चक्र है, जहाँ पे भैरवी चक्र स्थित है और जिस जगह पे नरसिंह शिला है, मार्कंडे शिला है, गरुड़ शिला है, नारद शिला है और बारह शिला है, उस पंचशिला के भ्यंतर उनके अंतर वहाँ पे भैरवी चक्र स्थित है और उस भैरवी चक्र के ऊपर भगवान नारायण साक्षात विराजमान भगवान विष्णु यहाँ पे हमेशा जगत कल्याण के लिए साधना और तपस्या करते हैं। तो ये हमारा नारायण पर्वत हुआ, इसलिए इनका नाम नारायण है। और एक नर पर्वत है, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जिस वक्त यहाँ पे कभी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आते थे तो भगवान के नारायण पर्वत पे आकर के दर्शन करते थे और नर पर्वत पे रह करके साधना और तपस्या करते थे। तो ये नर और नारायण का दोनों का आपस में भक्त और भगवान का यहाँ पे मिलन यहाँ पे बोला गया है। और इस जगह पे ऐसे बताया गया है शास्त्रों में कि नर और नारायण के रूप में भगवान ने अवतार भी लिया था। तो इस पर्वत पे नारायण तपस्या करते थे और उस पर्वत पे नर तपस्या करते थे, तो इस कारण भी इसका नारायण पर्वत हुआ नाम और उसका नर पर्वत हुआ। तो ये बद्रिकाश्रम में ये यहाँ का महत्व है। और यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र को नारदीय क्षेत्र भी कहते हैं, व्यास आश्रम भी कहते हैं और इस पूरे
क्षेत्र का नाम भू बैकुंठ है। इस पे शास्त्रों में वर्णन है कि पृथ्वी के ऊपर जो बैकुंठ है वो बद्रिकाश्रम है, नर नारायण पर्वत के मध्य में, जहां पे भैरवी चक्र और भगवान नारायण गंधमादन पर्वत पे विराजमान। और एक और बात आपको सबको बताएं कि यहाँ गंधमादन पर्वत पे श्री हनुमान जी अपने शरीर सहित साक्षात विराजमान होते हैं। तो ये वो गंधमादन पर्वत है जिसका नाम नारायण पर्वत बद्रिकाश्रम है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।